नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे हम वनडे एग्ज़ाम के लिए और भी जो भी एग्ज़ाम हैं पूरे भारत में जहां पर हिंदी आती है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टॉपिक है आज का हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसकी एक ट्रिक है कि उपसर्ग क्या होते हैं। जैसे कोई शब्द है उसमें जो आगे लगेगा वो उपसर्ग हो जाएगा और पीछे लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीछे वाला क्या हो जाएगा? प्रत्यय, और आगे वाला क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से किस किस तरीके से अब तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अप उपसर्ग यदि दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपजय, अपराम, अपमान, ऋण। तो अप का किसके संग मिल रहा है? मान के संग में। और क्या बन जाएगा? अपमान। अपमान बन जाएगा। ठीक है, तो जी अप जो है वो क्या है? उपसर्ग है। अप क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जो ये दूसरा जो शब्द होता है ये सार्थक शब्द होना चाहिए। ये नहीं किसी के साथ भी जोड़ दो आप, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले। ठीक है, तो अपमान में अप क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अप उस अप उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा, अतः इसका शुद्ध रूप होगा अपमान। अब उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द क्या हैं? अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपयश, अपवाद। ठीक है, ये अप से बनने वाले कुछ शब्द हैं। अप एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है लघुता, मतलब कम करना, हीनता, विरुद्ध अथवा अभाव, कम करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? लघुता, हीनता, विरुद्ध तथा अभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो उपसर्ग को आगे जोड़कर नया शब्द बनेगा, प्रत्यय को पीछे जोड़कर नया शब्द बनेगा। तो यहाँ उपसर्ग आ जाएगा और यहाँ प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपसर्ग और यहाँ प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। दो का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दो का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा और हिंदी आपकी बहुत अच्छी कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न वो हैं जो यूपी बोर्ड, मतलब यूपी जो यूपीपी बोर्ड है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है, उसने जो जो प्रश्न पूछे हैं, चाहे यूपी एसआई में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, जेल वार्डन में, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, उपसर्ग व्याख्या देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। समास क्या है? समास का अर्थ है संज्ञेय, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है? समास। ठीक है, जैसे पीताम्बर, जैसे पीताम्बर। रसोई घर, रसोई का घर। गौशाला, गऊओं के लिए शाला। तो क्या है? अर्थ प्रकट करना है किसका? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक। अब मैंने बोल दिया गौशाला क्या है? समास हो गया। ठीक है, रसोई घर क्या हो गया? समास हो गया। अब जब इसे वो करेंगे विस्तारित तो क्या हो जाएगा? रसोई का घर। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। तो ये समास के उदाहरण हो गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन सा उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो वो है दुबला। क्या है? दुबला। दू क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। दू किसका है? हिंदी का। तो तीन का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में दुबला शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। दुबला शब्द में दू उपसर्ग है जो हिंदी का उपसर्ग है। दो उपसर्ग से बने शब्द हैं। दू का मतलब है बुरा या हीन, मतलब कमी। दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, है ना, दुबला, ये सब क्या है? दो उपसर्ग से बने हैं। किससे? दू। तो आपको याद रखना है, एक दू नामक उपसर्ग भी होता है। क्या होता है? दू भी। अगला है, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा? ठीक है, तो प कोई उपसर्ग नहीं होता है, परि होता है। तो चार का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिपूर्ण में परि क्या है? उपसर्ग है। परि क्या है? उपसर्ग है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अ, अन, बे, उप। तो क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। बे मतलब। ठीक है, बे क्या है? फारसी उपसर्ग है। पांच का उत्तर हो जाएगा सी। बे उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है। अ, अन, अप सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं।
इनमें से अब छठवां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? उप उप तो हिंदी का होगा, उपकार। कु भी हिंदी का है, कुपुत्र। ठीक है। ना ना किसका है? ना हो जाएगा आपका फारसी और अरबी का। ठीक है, तो 6 का उत्तर हो जाएगा सी। 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति में कौन सा है? तो अतियु कोई ये वाला है, ये कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये अति उपसर्ग होता है। अत्यधिक में भी अति हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक में भी क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। अतियुक्ति में भी अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का क्या होगा? बी। व्याख्या देखेंगे। अतियुक्ति शब्द में अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ और आगे लगे होते हैं ये। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। उपधन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं में प्राप्त उपसर्गों की संख्या निम्न है। अब देखो कौन सी भाषा में कितने उपसर्ग हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो संस्कृत में हैं आपके 19 उपसर्ग। हिंदी में कितने हैं? 10 हैं। उर्दू में कितने हैं? 12 हैं। संस्कृत में कितने? 19, हिंदी में 10 और उर्दू में 12। संस्कृत हिंदी उपसर्ग अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, उद, उप, दुर, दुष, नि, निर, निश, परा, परि, प्र, प्रति, बि, शम, सु, अन, अध, उन, औ, अब, दु, नि, बिन, भर, कु, सु आदि। वासुदेव नंदन के अनुसार संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। कितनी है? संस्कृत में 19। सर्वमान्य रूप से संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी? 22 मानी जाती है। संस्कृत में कितनी मानी जाती है? 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उप, भर, अन या अल? तो उर्दू का हो जाएगा अल। और 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अल क्या सा है? हिंदी उर्दू का उपसर्ग है। व्याख्या देखें। अल उर्दू का उपसर्ग है। अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला, ये सब क्या हैं? ये सब अल से बनने वाले शब्द हैं। बर 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 क्या है? बर भी उर्दू का ही है, उर्दू उपसर्ग है। बर्खास्त, बर्दाश्त, बरबख्त आदि। अन अन आपका कैसा है? अन हो जाएगा आपका अनजान, अनमोल, अनपढ़। अन कैसा है? तो अन आपका हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम, अल, अ या कार? तो अलंकार में अलम होता है। अलम ये रिपीटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अलंकार में क्या उपसर्ग होगा? अलम हो जाएगा। अलम और माँ पे हलंत रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अलम। ठीक, अलम। अगला एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? खास। खास तो होगा ही नहीं, क्योंकि बनेगा तो भाई उपसर्ग इसी में से ए होगा या एन होगा। अब ये आपको देखना है। तो ए और एन किस में है? डी में और बी में है। तो ए कोई उपसर्ग होता नहीं है, एन हो जाएगा। तो 10 का क्या उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। एन वक्त में क्या उपसर्ग है? एन है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया है। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो निष्कलंक में निश है, अधिकार में अधि है, निर्वाह में निर है, और पर्यावरण में परि है। तो कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये निश, ये वाला निष्कलंक हो जाएगा। ठीक है, वो निष्कलंक। व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सुमेलित नहीं है। निष्कलंक में क्या होगा? ये वाला निश उपसर्ग हो जाएगा। निश उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निष्काम, निष्पाप, निष्कर्म। तो ये सब शब्द हैं, ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो। अधि उपसर्ग से बने शब्द हैं अधिकार, अधिकृत, अधिग्रहण। अधिकार, अधिकृत, अधिग्रहण, ये क्या है? अधि से बनने वाले हैं। एक होता है निर उपसर्ग, निरी। अगर आप उपसर्ग भी पढ़ लोगे ठीक से, मतलब उपसर्ग जो मेन मेन है, तब भी इनके उदाहरण देख लोगे, फिर भी तब भी प्रश्न हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही। ठीक है, तो निर से कौन कौन से बनना है? निर्वाह, निर्वाण और निर्विवाद। परि से क्या बनना है? पर्यावरण, परिचय और परीक्षा। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग होगा? परि। ठीक है, परीक्षा।
अगला है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम अभी देखा था, ये वाला निष्काम में कौन सा हो जाएगा, निस। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निष्काम में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और निस से बनने वाले निष्कंप, निष्कर्ष, निष्क्रूढ़ और निष्क्रिय और निष्कासन और निष्क्रमण। ठीक है, ये किससे बनने वाले हैं, निस से। और निस उपसर्ग कैसे के कौन सा है, तो निस उपसर्ग है ये नि स। ठीक, हलंत जरूर, हलंत का विशेष याद रखना है, हलंत का। ठीक है, निश। ठीक, अगला है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में तो प्रति हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। 13 का उत्तर ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या में देखेंगे कि प्रतिनिधि में प्रति बनेगा उपसर्ग, प्रतिदिन में भी प्रतिदन, प्रतिदान, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्षण या प्रत्येक, इन सब में क्या बनेगा भाई, प्रति उपसर्ग बनेगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति। अगला है 14वां प्रश्न, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में या शब्द के पहले या शब्द के बीच में या वाक्य के अंत में। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। पीछे मतलब अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। 15, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन या क्रोध। तो उपसर्ग रहित कौन सा है, क्रोध है। ठीक है, प्रत्यर्पण में प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। ठीक है, संगम में सम हो जाएगा, ये बिंदी लगी होगी तो माँ का हलंत लगा दो और सम हो गया। ठीक है, विमोचन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विमोचन में कौन सा उपसर्ग होगा, बी। तो क्रोध, क्रोध जो है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, क्रोध उपसर्ग रहित शब्द है। 15 का हो जाएगा डी। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अब सत, अचार या आ। तो सदाचार में क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलंकार में क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा, माँ पे हलंत रहेगा। वैसे ही सदाचार में क्या रहेगा, सत। सत, सत हलंत है। ठीक है, सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द देख ले रहे हैं हम। सत्कर्म, ठीक है, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन, इनमें कौन सा उपसर्ग आता है, सब में सत। ठीक है, सत पे हलंत रहेगा। अगला है 17 प्रश्न है, अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतीब में तो अति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अति। 17 का उत्तर हो जाएगा ए, अति। अति, ठीक है, छोटी की मात्रा आएगी। अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अतीब। अति से क्या बना है, अतीब। सत से क्या बना है, सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन। अतीब शब्द में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अति धन एव, संधि विच्छेद करके देख लिया अगर उपसर्ग। ठीक है, अति धन एव से क्या बन जाएगा, अतीब। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अत्याचार में क्या हो जाएगा, अति। अतिशय में क्या हो जाएगा, अति। अत्यंत में क्या हो जाएगा, अति। अत्युत्तम में कौन सा उपसर्ग है, अति। अत्युक्ति में अति और अत्यधिक में अति। तो ये अति से बनने वाले कुछ शब्द हैं। अगला है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति में हो जाएगा प्रति उपसर्ग। क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। प्रत्युत कोई उपसर्ग नहीं होता, प्रत्यु भी नहीं होता, प्र तो होता है, लेकिन इसमें प्र होगा नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, प्रति। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जैसे प्रतिधन उत्पन्न प्लस मति, प्रत्युत्पन्नमति बन जाएगा। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि और प्रतिकूल। आपको क्या करना है, जैसे उपसर्ग प्रति मिल गया तो प्रति लिखो और उसके जो उदाहरण है वो लिख लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप रिवीजन मारोगे, देखोगे एक बार दो बार, तो उसमें अगर कोई और भी शब्द आ जाता है प्रति का, तो आप उसे उन उदाहरण के आधार पे उस प्रश्न को हल कर ले जाओगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं, कम से कम इस टॉपिक में आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, अगर ये भी पता चलेगा फिर भी प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। ठीक, अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना या पराजय। ठीक है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा, परा में पर हो जाएगा। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप हो जाएगा, प्रभाव में प्र तथा पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, पराजय में क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित है तो अत्यधिक, विदेश, सुयोग या सुरेश। तो रेस मैंने क्या बताई थी आपको कि जो हम उपसर्ग के बाद जो शब्द जोड़ेंगे उसका अर्थ निकलना जरूरी है। ठीक, तो अत्यधिक में अतिधन अधिक हो जाएगा, ये तो है, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग विदेश, सुधन योग, सुयोग, सुरेश। सुधन रेस, रेस का मतलब क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो एक नाम है ना, तो इसमें उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें, 20 का हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। न्यून, विधान, उज्ज्वल या त्र्यंबक।
तो त्र्यंबक क्या है, त्र्यंबक क्या है, उपसर्ग रहित है। और 21 का उत्तर हो जाएगा डी। अब देखो न्यून में क्या क्या है, न्यून विधान तथा उज्ज्वल में क्रमशः न्यून में नी उपसर्ग है, न्यून कोण नी उपसर्ग है, विधान में बी दिख रही है, उज्ज्वल में उद उपसर्ग है। क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, उज्ज्वल क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत उपसर्ग है इसमें, क्या है, उत। अब इन्हें संधि करके देख लो, देखो नि धन ऊन न्यून हो गया तो नी उपसर्ग हो गया, विधन धान बी उपसर्ग हो गया, उत धन ज्वल उत उपसर्ग हो गया। ठीक है, अगला है प्राकथन। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र होगा या प्रा होगा या कथन होगा या प्राक होगा। तो 22 का उत्तर हो जाएगा प्राक। क्या हो जाएगा, प्राक। कहाँ पे हलंत लगेगा, ठीक है, प्राक। क्या है, प्राकथन में प्राक उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभि, स्व, मान या स्वाभि। तो स्वाभिमान में क्या उपसर्ग है, स्व। क्या है, स्व। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्व उपसर्ग है स्वाभिमान में। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रातः है काल, प्रात या कल, काल। तो प्रातःकाल में क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए हो जाएगा, 24 का सही उत्तर ए होगा। अगला है 25। इनमें उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कपूत, 19, अध्यापका या खुशबू। तो कौन सा हो जाएगा, उर्दू के उपसर्ग से बनने वाला खुशबू हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा, डी। खुशबू जो शब्द है वो उर्दू के उपसर्ग से बनने वाला शब्द। व्याख्या देखेंगे, खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। खुशबू में खुश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। खुश उपसर्ग के अन्य उदाहरण हैं खुश किस्मत, खुश दिल, खुशहाल या खुशखबरी। तो खुश है वो भी एक क्या है, वो एक उपसर्ग है और किस भाषा का है, उर्दू भाषा का है। ठीक है, तो ये खुश भी याद रखना है आपको। अगला शब्द है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अभिमान में अभी हो जाएगा। ठीक है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, अभी। तो 26 का उत्तर हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे, अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अभिमान, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार और अभिमुख। ये सब क्या है, अभिमान से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 27वां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रति उपसर्ग से निर्मित है, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि या उपरोक्त सभी। तो 27 का हो जाएगा डी। सारे के सारे किससे बने हैं, ये प्रति उपसर्ग से। प्रत्येक में भी प्रति है, प्रत्यक्ष में भी प्रति है, प्रतिध्वनि में भी प्रति उपसर्ग है। 27 का हो जाएगा डी। प्रति उपसर्ग से बने प्रत्येक, प्रति, प्रत्यक्ष, प्रति, प्रतिध्वनि। ठीक, 28वां प्रश्न है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। सम से संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार और उपरोक्त सभी। तो सम से बनने वाले तीनों शब्द हैं, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। संस्कृत में भी सम उपसर्ग है, सम्मेलन में भी सम है और संस्कार में भी सम उपसर्ग है। अगला है परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि, परा, पर या बाद। परिवाद में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। 29 का हो जाएगा ए। 29 का क्या हो जाएगा, ए। परिवाद शब्द में कौन सा हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परि। परिवाद शब्द में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या क्या हैं, परिहास है, परिक्रमण है, परिजन है, परिपूर्ण है और परिश्रम है। ठीक है, ये शब्द जो हैं वो परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुरा या पु या तन या पुर। तो पुरातन में कौन सा हो जाएगा, पुर हो जाएगा, पुरा, पुरा हो जाएगा। ठीक है, 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। पुरा शब्द है वो उपसर्ग है और जिससे क्या बना है, पुरातन बना है। क्या बना है, पुरातन। व्याख्या देखेंगे, पुरातन शब्द में पुरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे उपहार में उपधनहार, परिहास में परिधनहास। ठीक है, उपहार में क्या है, उप उपसर्ग है। तो आपको याद रखना, उपनाम का भी एक उपसर्ग होता है। परिहास है तो परिणाम का भी होता है। ठीक है, पुरातन है तो पुरा नाम का भी उपसर्ग होता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर समझ में आ जाएगा कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। और जब पेपर में बैठोगे तो तुरंत नज़र पड़ेगी, हाँ ये उपसर्ग है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, बद में। तो ये बदनसीब जो है वो उर्दू का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बद। 31 का क्या हो जाएगा, डी। बदनसीब में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बद उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा होता है। बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं वो मैं दिखाता हूँ अभी कौन कौन से हैं। जैसे बदनाम है, बदसूरत है, बदहजमी है, बदगुमान है, बदहवास है। ठीक है, ये सब क्या हैं, बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, बद से। ठीक है,
अगला शब्द है 32। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द है? हिंदी संस्कृत उपसर्ग से कौन सा निर्मित है? बेइज्जत, अपवाद, बिल्कुल या नादान। ठीक, तो अपवाद जो है अप उपसर्ग, क्या है? अप उपसर्ग है। किसमें? अपवाद में। ये कैसा उपसर्ग है? हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 का क्या होगा? बी। दिए गए विकल्पों में अपवाद शब्द है वो हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि बेइज्जत, बिल्कुल और नादान शब्दों में अरबी फारसी का उपसर्ग प्रयोग किया गया है। 33 है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? हिंसा तो होगा नहीं, क्योंकि भाई हिंसा तो पीछे ही लगाए। अहि कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, सा कुछ नहीं है इसमें, सा तो पीछे ही लगाए, तो अ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसा में अ उपसर्ग हो जाएगा, अ प्लस हिंसा, अहिंसा। ठीक, 33 का हो जाएगा। अहिंसा शब्द में अ उपसर्ग है। अधन, हिंसा, अहिंसा। अ उपसर्ग के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इससे आपको याद रखना है अ उपसर्ग भी होता है। क्या होता है? अ उपसर्ग भी होता है। और अ से बनने वाले शब्द हैं अहिंसा, अमूल्य, अथाह और अज्ञान। ठीक है, और आप इसमें क्या करोगे? अ लिखोगे और तीनों इसके उदाहरण लिख लोगे, चारों। अहिंसा, ठीक है, फिर लिखोगे अमूल्य, और क्या? अथाह और अज्ञान। ठीक, इससे क्या हो जाएगा? आपका ये जो अ उपसर्ग है, ये इससे संबंधित प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, अगला है आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्मत्याग में क्या हो जाएगा? ग, त्याग या आ या आत्म। तो 34 का हो जाएगा डी। आत्मत्याग में क्या हो जाएगा? आत्म उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्म। आत्मत्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है। आत्म उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान। तो आत्म नाम का भी एक उपसर्ग होता है, जिससे बनने वाले शब्द मैंने बता दिए हैं। एक होता है आ उपसर्ग, आजीवन। ठीक है, आजीवन, आमरण, आरक्षण, आक्रमण और आगमन। ठीक है, अ हो गया अहिंसा, अमूल्य। ठीक है, ये आ भी अ उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, और आत्म उपसर्ग हो गया। कौन सा? आत्म। तो ये तीनों उपसर्ग आपको याद रखने हैं और इनसे बनने वाले शब्द एक दो उदाहरण याद रखने हैं। अगला है प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिवाद में तो प्रति हो जाएगा। प्रत्येक में क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रति उपसर्ग भी याद रखना है। निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? कलाई, कलाधर, कपूत या कमबख्त। तो क उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? कपूत है। और स से सपूत बनता है, का से कपूत बनेगा। 36 का सी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। कपूत शब्द क उपसर्ग से बना है। किससे बना है? क से बना है। ठीक, और प्रहार में क्या है? प्र उपसर्ग है। आकलन में क्या है? आ उपसर्ग है। प्रतिकूल में क्या है? प्रति उपसर्ग। प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार में कौन सा उपसर्ग होगा? 37 का हो जाएगा ए। उपचार में क्या है? उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है। 37 का ए। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रयोग, ममता, प्रस्ताव या प्रतिभा। उस उपसर्ग सहित कौन सा है? तो प्रयोग है। क्या है? प्रयोग। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्रयोग से प्रयोग में प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र। तो प्र से और बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? जैसे प्रस्ताव, प्रचार, प्रसार, ये सब क्या हैं? प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं प्रकाश, प्रचार, प्रबल और प्रख्यात। 38 का क्या हो गया? ए उत्तर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? ठीक है, पर्यावरण, असुरक्षित, अधिकचरा या अत्याचार। तो पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बनकर मिला है। परि, धन, आ, धन, वरण से मिलकर बना है, और इसमें दो दो उपसर्ग हैं। परि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। कौन कौन से उपसर्ग हैं? परि और आ। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण कितने उपसर्गों से मिलकर बना है? 2 से। ठीक है, तो पर याद रखोगे और आ याद रखोगे। ठीक है, प्रहार में क्या है? प्र उपसर्ग है। संहार में सम उपसर्ग है। सम में क्या है? हलंत लगा है, हलंत भी याद रखना है। अध कचरा में अध उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध। अति आचार में अत्याचार है, उसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। असुरक्षित में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अहिंसा में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अमूल्य में क्या हो जाएगा? अ उपसर्ग हो जाएगा। आमरण में क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञ, बी, आन या विज्ञा। तो विज्ञान में क्या हो जाएगा? बी उपसर्ग हो जाएगा, और 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 40 का क्या हो जाएगा? बी।
विज्ञान शब्दों में बी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? बी का। प्रबल, प्रबल में क्या है? प्रउपसर्ग है। अपयश में क्या है? अपउपसर्ग है। और परिभ्रमण में क्या है? परिउपसर्ग है। परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि। ठीक है। इनमें ऐसे किस शब्द में अपसर्ग नहीं लगा? अद्वितीय, अयोग्यात्मक, अज्ञान या अक्लमंदी। तो किसमें अ उपसर्ग नहीं है? देखो, अद्वितीय में अ हो जाएगा, अयोगात्मक में भी अ हो जाएगा, अज्ञान में भी अ हो जाएगा, अक्लमंदी में अ नहीं है। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ा, बिन, बिन या बी। तो बिन पढ़ा में क्या हो जाएगा? बिन उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिन उपसर्ग हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। बिन पढ़ा शब्दों में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बिन हिंदी का उपसर्ग है। बिन उपसर्ग से बने अन्य शब्द क्या हैं? बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बादल, है ना। तो ये बिन उपसर्ग किसका है? हिंदी का उपसर्ग है। और 42 का क्या बता दिया मैंने? सी उत्तर सही है। बिन पढ़ा में क्या हो जाएगा? बिन उपसर्ग हो जाएगा। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक, अधि, अय या अ। तो अधिष्ठाता में क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? बी। 43 का सही उत्तर क्या होगा? बी। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें? नीरस, नीरंध्र, नीरव या नीरज। तो रज का इसमें किस में उपसर्ग नहीं हुआ है? किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 44 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 44 का डी, नीरज। अब देखेंगे हम नीरस में क्या है? नीरस ने उपसर्ग का किया गया है। किसमें? नीरस में। नीरज में जब प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। नीर, नीर मतलब क्या होता है? जल, और जब प्रत्यय लग गया। ठीक है, नीरज प्रत्यय लगाकर नीरज शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो नीरज में क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। नीरज में क्या है? ज नामक प्रत्यय है। ठीक, तो 44 का उत्तर मैंने बता दिया, डी हो जाएगा। नीरस, नीरंध्र और नीरव में क्या हो जाएगा? नी उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुर्वर, अनुनय, अनुरुत या अनुवेशण। अनुवेशण, तो इसमें अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। और 45 का हो जाएगा ए। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है अनु उर्वर शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुनय। क्या है? अनुनय, अनुवेशण, अनुगामी, अनुसरण, अनुरूप, अनुग्रह और अनुशासन, अनुरित। ये शब्द हैं अनु से, अनु उपसर्ग से बनने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन्हें एक बार देख लो। अनुनय, अन्वेषण, अनुगामी, अनुसरण, अनुरूप, अनुग्रह, अनुशासन। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और UPSSC से कोई भी परीक्षा हो, हिंदी सब में ही आती है। अपने उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, तो ये जो टॉपिक सुबह में चल रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी, ये आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसके लिए? उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो इनकी। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? अनेक, अन्याय, अनार या अनहद। तो अन उपसर्ग किसमें लगा है? ए में लगा है। 46 का क्या हो जाएगा? ए। 46 का क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। विकल्प में दिया गया शब्द अनेक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यथा अन्न धन एक बराबर होता है अनेक। ठीक है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। तो एक अन उपसर्ग भी होता है, जिससे क्या बना है? अनेक बना है। आजीवन शब्द में कौन सा है? तो आजीवन अभी बताया था, आजीवन, आमरण, इनमें क्या है? आ उपसर्ग है। 47 का ए हो जाएगा। उत्थान में क्या हो जाएगा? उत्थान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उत हो जाएगा। उत पे हलंत लगा रहेगा। उत क्या हो जाएगा? उत। उत्थान में उत नामक उपसर्ग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? अनजान, बिन चखा, बिन जाना, लापता। ठीक है, तो अन उपसर्ग अभी बताया था मैंने होता है, और बिन भी होता है। बिन जाना, बिन चखा, ये बिन उपसर्ग से बना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है? वो है लापता। तो 49 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर डी हो जाएगा, लापता। हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है ये। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो ला उपसर्ग है ना, वो किसका है? अरबी फारसी का है। ठीक है, और अन, बिन चखा में बिन, और ये सब उपसर्ग कैसे हैं? हिंदी के हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनिच्छा या अनुगमन। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 50 का उत्तर सही हो जाएगा, अनुगमन। 50 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा? डी। अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अनुपम में अन उपसर्ग होता है, अनुचित में भी अन होता है, और अनिच्छा में भी अन होता है। आपको हलंत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में बिना हलंत का भी शब्द लिखा होगा अन, और हलंत वाला भी लिखा होगा।
तो 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए अपने। ऐसा इसमें है 128 टोटल क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय में। तो आज की क्लास में हम 60 कर ले रहे हैं और बाकी जो बचे हुए कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न और देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के आदि में। ठीक है, आदि। आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है। तो आदि का मतलब क्या हो गया? शुरू में। आदि का विलोम क्या होता है? अंत। तो आदि का मतलब क्या हो जाएगा? शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 51 का हो जाएगा सी। हिंदी विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए, हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से आए उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय या निपात। तो उन्हें बोलते हैं आगत उपसर्ग। और 52 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52 का क्या होगा? बी। अब इनमें कुछ उदाहरण हैं आगत उपसर्ग के, ये गए उदाहरण। ठीक है, गैर, कम, खुश, हम, उर्दू, सब, जनरल, वॉइस, हेड, चीफ, है ना, चीफ मैनेजर, हेड मास्टर, वाइस चांसलर, जनरल मैनेजर। ये सब कैसे हैं? आगत उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी से आए हुए हैं, विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्ग हैं। ठीक, अगला 53, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी संस्कृत का कौन सा है? बे, बिल, हम, परा। तो इसका उत्तर हो जाएगा परा। पराक्रम हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। इससे क्या बनेगा? पराक्रम, पराजय। अब परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे। पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराव्रंत और अगला है पराभूत। ये सब किससे बने हैं? परा उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, 53 का क्या हो जाएगा? डी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक या विकल। बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 54 का हो जाएगा ए। विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी व्यापार, वीक्षक और विकल में बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी। तो बी उपसर्ग भी लिख के और इनके 3 उदाहरण लिख लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, उपसर्ग लिखना है और उसके 1-2 उदाहरण लिख लेने हैं। ठीक है, उसमें और जो उपसर्ग है उसके नीचे काली पेन से अंडरलाइन कर लेनी है। उससे क्या हो जाएगा? एक आइडिया लग जाएगा आपको मोटा मोटी कि कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, क्या क्या नाम है उपसर्गों के, कौन कौन से शब्द उपसर्ग से बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग हिंदी का नहीं है? खुश, कम, उन या गैर। तो उपसर्ग उर्दू का नहीं है। उर्दू का कौन सा नहीं है? उन। उन उपसर्ग जो है वो उर्दू का नहीं है। बाकी खुश मिजाज बन जाता है खुश से। ठीक है, खुश किस्मत बन जाता है खुश से, कम हो जाएगा। और गैर, ये सब क्या है? उर्दू के उपसर्ग हैं। उन हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। उन उपसर्ग उर्दू का नहीं है बल्कि हिंदी का उपसर्ग है। जैसे 19, 49 आदि शेष विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द खुश, कम और गैर उर्दू के उपसर्ग हैं। तो उन उपसर्ग से क्या बनेगा? 29 बन जाएगा, 49 बन जाएगा। 56 पढ़ेंगे। 56वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? तो कौन सा है अरबी या फारसी का? गैर। ठीक है, गैर क्या है? जो गैर उपसर्ग है वो किसका है? अरबी और फारसी का है। तो ये भी आना चाहिए आपको, कौन सा संस्कृत और हिंदी का है, कौन सा अरबी और फारसी का है। 56 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब इनकी व्याख्या देख लेंगे। जैसे गैर से क्या क्या बना है? गैर हाजिर बना है, गैर कानूनी बना है, गैर जिम्मेदार बना है और गैर मुल्क बना है। ये सब कैसे हैं? अरबी फारसी के हो गए। उप से क्या बना है? उपकार बना है, उपहार बना है, उपद्रव बना है, उपचार बना है, उपवन बना है। ये उप उपसर्ग है। कु से क्या बने हैं? कुकर्म बना है, कुपुत्र बना है, कुरूप बना है, कुमति बना है, कुख्यात बना है। ये कु से बने हैं। ठीक है, ये को उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आम, आमर या रण या आ। तो आमरण में हो जाएगा आपका आ उपसर्ग और 57 का हो जाएगा डी। 57 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। आमरण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ धन मरण बराबर होता है आमरण। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण और आजन्म। इन सब शब्दों में क्या है? आ उपसर्ग है। क्या है? आ उपसर्ग। आज उपसर्ग जो होता है वो कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा होगा? परि या प्र या पर या पर। तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परि। 58 का क्या हो जाएगा? ए। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बने शब्द हैं पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम। इनमें क्या है? परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और प्र उपसर्ग से बनने वाले क्या हैं? प्रगति। प्र से बनने वाले तीनों याद रखने, परि, प्र और पर। 3 उपसर्ग हैं, परि, प्र और पर। तो प्र से क्या बना है? प्रगति, प्रकोप, प्रकाश और प्रयास।
और पर से क्या बना है, परलोक, परोपकार, परसर्ग और परहित। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको ये काम जरूर करना है, ठीक है। जैसे आपने लिखा परी, तो इसके एक दो उदाहरण लिख लो, ठीक है। फिर आपने लिख लिया प्र, तो इसके एक दो उदाहरण लिख लो। फिर आपने लिख लिया पर, तो इसके एक दो उदाहरण लिख लो। तो आपको ये होगा, आपको जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो हो सकता है जो आप लिख रहे हो इसमें से, व्याख्या में से या प्रश्न में से, उसी से काम चल जाए और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्र, प्रति, प्रा या परि। तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अत्यधिक में क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। 59 का हो जाएगा बी, 59 का क्या होगा, बी। प्रत्येक शब्दों में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण आदि। प्र उपसर्ग के शब्द हैं। अब ये प्रतिकूल के हो गए, प्रति उपसर्ग के हो गए ये तो। और प्र के कौन कौन से हो गए, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान या प्रकृति। ये क्या हो गए, प्र उपसर्ग के हो गए। प्र उपसर्ग का संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक या आगे। प्रख्यात, प्रबल, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक या आगे। पराजय में 60 प्रश्न है। पराजय में उपसर्ग क्या होगा, तो पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। फिर ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाती है, ना आपका पढ़ने का मन करेगा ना आपका लिखने का, ठीक है। तो 30-35 मिनट की क्लास पर्याप्त है, सफिशियंट है, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई वैसा एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी आती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेट, सुपर टेट में भी उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं, उसके लिए भी। यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए भी, ठीक है। एसआई में तो ये पूछे ही गए ज़्यादातर, कांस्टेबल में भी पूछे गए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।